कैसा लगता है जब एक नई दुनिया को इमेजिन करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियां इंजन से नहीं बल्कि बिजली से चलती हों। यस, आज बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जो ना सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया का रास्ता बदलने वाली है। लेकिन इसका मतलब क्या है? कैसे ये हमारे फ्यूचर को रीशेप करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नैन्सी शर्मा और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और जानेंगे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी तो हम सिर्फ इसकी शुरुआत में हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज अभी मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे आने लगे हैं, मगर फ्यूचर का मतलब है कि हर एक गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी। पेट्रोल और डीजल इंजन जो अभी हमारी सड़कों पर चलते हैं वो पुराने जमाने की कहानियां बनकर रह जाएंगे। ईवीज का डिजाइन और टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व होगी कि लोग एक नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में ईवी को इजीली प्रेफर करेंगे। फ्रेंड्स, ईवी का फ्यूचर नहीं बल्कि ईवीज ही हमारा फ्यूचर है। अब सोचिए, ऐसी गाड़ियां जो पोल्यूशन बिल्कुल ना करें, ना कार्बन एमिशन, ना घुटन भरी हवा। ऐसी गाड़ियां जो सिर्फ एक बटन प्रेस करने से चार्ज हो जाएं। ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि अगले 10 सालों में ये हम सबके लिए रियलिटी बनने वाला है। फ्यूचरिस्टिक सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स, गाड़ियां जो स्मार्ट सिटीज में सेंसर बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेंगी। एक्सीडेंट रिस्क कम होगा और आप अपनी डेस्टिनेशन तक फास्ट और स्मूथली पहुंच पाओगे। अब दूसरा सवाल आता है, क्यों है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे लिए इतने जरूरी? ये सब चीजें बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, बट क्यों हमें इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, एनवायरनमेंट, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। आइए थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट सबसे पहले और सबसे बड़ा रीजन है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। फॉसिल फ्यूल गाड़ियां जितना पोल्यूशन कर रही हैं, वो हमारी धरती के लंग्स को स्लोली चोक कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन लेवल्स और कार्बन एमिशंस को देखते हुए एक अर्जेंट नीड है क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज की। एफिशिएंसी, ईवीज ज्यादा एफिशिएंट होती हैं फ्यूल बेस्ड इंजन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिक मोटर्स एनर्जी को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करती हैं। इसका मतलब है कम वेस्टेज और ज्यादा परफॉर्मेंस, है ना अमेजिंग? नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमी। फाइनेंशियली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सोचिए मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लो होगी। इंजन ऑयल चेंज करवाने का टेंशन खत्म, पेट्रोल भराने का खर्चा नहीं, सिर्फ एक बार चार्ज करना है और फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करो विदाउट एनी वरीज। फ्रेंड्स, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए क्लीनर और सेफर फ्यूचर बनाने का ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। तो ये रेवोल्यूशन आखिर होगा कब? शायद आपको लगे कि ईवीज का रेवोल्यूशन 10-20 साल दूर है, लेकिन रियलिटी में ये रेवोल्यूशन अभी हो रहा है। टेस्ला जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी वर्ल्ड को दिखा दिया है कि इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट जस्ट प्रैक्टिकल बट ऑल्सो एस्पिरेशनल। आने वाले 5 से 10 साल में हर मेजर ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करने वाली है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अब ईवीज को प्रमोट कर रही हैं। इंडिया में बाय 2030 हमारे पास मिलियंस ऑफ ईवीज होंगे और पेट्रोल गाड़ियां धीरे धीरे सेकेंडरी होने लगेंगी। बैटरी टेक्नोलॉजी जो एक मेजर चैलेंज था ईवी एडॉप्शन के रास्ते में, अब रैपिडली इंप्रूव हो रही है। फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हर जगह बन रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, एक चाय पी के आपकी गाड़ी फटाक से चार्ज हो जाएगी। द फ्यूचर इज क्लोजर देन यू थिंक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवोल्यूशन हर जगह होगा, लेकिन कुछ जगह पर इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ड्रामेटिक होने वाला है। सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क, जहां ट्रैफिक और पोल्यूशन बहुत हाई है, वहां ईवीज सबसे पहले टारगेट करेंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। क्या आपने सोचा है कि कभी हमारे गांव भी इस सब का हिस्सा बनेंगे? रूरल एरिया में ईवी एडॉप्शन थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन जब स्मार्ट ग्रिड्स और रिन्यूएबल एनर्जीज रूरल इंडिया तक पहुंचेंगी तो इमेजिन करो, एक क्लीन ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर गांव तक। सोलर पावर्ड चार्जिंग स्टेशन से रूरल एरियाज में भी गाड़ियां इजीली चार्ज हो पाएंगी। इन शॉर्ट, ईवी रेवोल्यूशन कहीं भी और हर जगह हो सकता है। अब सवाल उठता है, कौन होगा इस फ्यूचर का लीडर? इसका जवाब सिर्फ कंपनीज के नाम नहीं है जैसे टेस्ला, टाटा या महिंद्रा, बल्कि आप सब लोग होंगे इस रेवोल्यूशन के लीडर। यस, आप। हर इंडिविजुअल जो ईवी को अडॉप्ट करेगा वो लीडर बनेगा। हर बार जब आप अपने पेट्रोल गाड़ी को अपग्रेड करेंगे एक ईवी के साथ, आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। गवर्नमेंट्स और कंपनीज तो अपने रोल प्ले करेंगी, लेकिन असली बदलाव तो तब होगा जब हम सब मिलकर इसे अपनाएंगे। पीपल पावर इज व्हाट विल ट्रूली ड्राइव दिस रेवोल्यूशन फॉरवर्ड। ये सब सुनकर लगता होगा कैसे ये सब पॉसिबल है? सी, ट्रांजिशन विल डेफिनेटली टेक टाइम। पहले गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें ईवीज को इंसेंटिव्स मिलेंगे, जैसे टैक्स रिबेट्स, सब्सिडीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक करना।
दूसरा, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में, जिससे बैटरी का कॉस्ट और उनकी रेंज इंप्रूव हो सके। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि ईवी चलाना कितना सिंपल और इकोनॉमिकल है। अगर आप आज डिसाइड करें कि आपकी अगली गाड़ी ईवी होगी, तो आप ऑलरेडी इस फ्यूचर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी एक साथ चल रही हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस जर्नी का मेजर पार्ट हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर की। आज अगर आप एक ईवी का डिसीजन लेते हैं, तो आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए एक क्लीनर और ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता तय कर रहे हैं। तो आर यू रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन? क्योंकि फ्यूचर सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है, फ्यूचर इज ब्राइट, पावरफुल एंड इलेक्ट्रिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपका ईवी के बारे में क्या विचार है। मैं नैन्सी शर्मा मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप ड्रीमिंग, कीप इनोवेटिंग।